Hello everyone, I welcome all my beautiful Guiding Light Happy Souls family. कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपना ध्यान रख रहे हैं और अपने अपनों का ध्यान रख रहे हैं, राइट? क्यों ध्यान रखना ज़रूरी है? आप जानते हैं मैं आपको क्यों बोलती हूँ, क्यों आप ध्यान रखो अपना। हमेशा अपना अगर ध्यान रखोगे ना तो ही आप अपने अपनों का ध्यान रख पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना अपने वेलबींग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत इंटरेस्टिंग सा एक कंटेंट है आप सबके लिए। आप ना देखोगे जब हमारे नींद पूरी नहीं होती तो क्या होता है, हमें फटीग हो जाता है, हमें काम करने का मन नहीं करता और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इंसान कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेस में सो नहीं पाता, कभी कभी वो ऐसा नींद उनको स्लीप डिप्राइव हो जाता है, मतलब वो इतना काम में उलझ जाता है कि वो सोने का जो वक्त है वो डिडक्ट हो जाता है। एक आधा दिन है तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग ये चलता चला जाए और इंसान को एक हैबिट बन जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए कि मुझे नींद नहीं आती, ये प्रेम नहीं छे, ओके? नींद नहीं आती, ये प्रॉब्लम छे। तो ये प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, मैं आप सबके साथ वही आज शेयर करने वाली हूँ। ये प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हैं। कुछ कुछ हैबिट्स को आप अपनाएंगे ना तो आपका जो ये नींद डिप्राइव होने का सिचुएशंस हैं उसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए कैसे, आपको सबसे पहले ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको मैं 3 सिंपल टिप्स देने वाली हूँ। इंसोमेनिया का जो मेडिसिन्स है, अगर आप कुछ मेडिसिन्स ले रहे हैं तो वो मेडिसिन लेते रहिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। अगर आप मेडिकेशन पे हैं तो वो लेते रहिएगा, साथ साथ ये भी करके देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको एंड आप खुद ब खुद बोलेंगे। और देखिए मैं यहाँ पे जो थेरेपी सजेस्ट करती हूँ, मैं जो यहाँ पे टिप्स सजेस्ट करती हूँ, वो ऐसे चुटकी बजाया और काम हो गया कभी नहीं होने वाला है। मिनिमम ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। जो भी मैं यहाँ पे रेमेडी सजेस्ट करती हूँ बहुत ट्राइड टेस्टेड रेमेडी है, करके देखिएगा, आपको ज़रूर इसका इफेक्ट अपने आप, जिस पर्पस के लिए रेमेडी शेयर किया जाता है उस पर्पस को आप मतलब अगर प्रॉब्लम है तो रिजॉल्व कर पाओगे, राइट? सो आज का हमारा यही होगा, कैसे इंसान को जिनको ये प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती या सो नहीं पाते हैं, इनका प्रॉब्लम है नींद नहीं आती है, राइट? सो पता नहीं ये जो लोग होते हैं ना वो उनको खुद ही रियलाइज नहीं होता है कि कितना नींद अपने लिए ज़रूरी है। देखिए मेरा जब वीकेंड होता है ना, मेरा वीकेंड का टारगेट फिक्स रहता है कि ओके आज मैं सब पूरा वीक भर काम किया, मैं वीकेंड पे ये मूवी देखने वाली हूँ या ये करने वाली हूँ, तो उसके चलते मैं लेट सोती हूँ। एंड संडे के दिन मैं कोशिश करती हूँ मैं इवनिंग टाइम के बाद से रिलैक्स जोन पे आऊँ, पर अभी यूट्यूब की वीडियो मैं डालने लगी हूँ, सो इसके लिए भी मैं ऑटोमेट नहीं कर पाती हूँ बिकॉज इतने सारे चीज़ हो जाती है एक साथ, तो इसके लिए भी मैं टाइम निकाल के कर लेती हूँ क्योंकि मेरे ऑडियंस के लिए मैंने प्रॉमिस किया है मैं आऊँगी हफ्ते में 2 बार। आप जानते हैं कि नहीं, फ्राइडे एंड संडे न्यू वीडियो अपलोड होगा। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। पता नहीं आपके एक शेयरिंग से कितने सारे लोगों को मदद मिल जाए। चलिए तो आज बात करते हैं जिनको नींद नहीं आती है उनके बारे में। नींद ना आना आपके लिए काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस को लेके आता है और ये कॉम्प्लिकेशंस को हम जितना
लाइटली लेते हैं ना, ये उतना लाइटली नहीं है, उसकी वजह से आपको मेजर मेजर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एंड जो लोग काम करते हैं 9 to 5 जो जॉब करते हैं, उनके लिए जॉब में प्रोडक्टिविटी के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने बॉडी, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ सबको 8 घंटे का नींद चाहिए, बट साउंड स्लीप चाहिए, राइट। आप जितना भी सो, उठने के बाद आपको वो रिफ्रेश फील, सो आपकी जो फैटिग है वो दूर हो जाए, काम करने में एनर्जी मिले और आप नए तरीके से दिन की आप शुरुआत कर पाए, राइट। सो सुनते रहिएगा ये वीडियो को। आप क्या कर सकते हैं, पहला और सबसे पहली बात, अगर आप टी टॉटलर और कैफीन मतलब कॉफ़ी लेते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा आपके सोने का जो टाइम हो उसका, आपका जो कॉफ़ी इंटेक का या चाय इंटेक का टाइम है उसमें मिनिमम 9 आवर्स का गैप रहे, राइट। सपोज आप अगर 11 बजे सोते हैं तो आपको 3:30 के आसपास ये टी कॉफ़ी का जो भी कोटा है वो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद नहीं जाइएगा। क्योंकि क्या होता है, ये आपको उसमें एनर्जी बूस्ट हो जाता है, तो माइंड को लगता है कि नहीं नहीं आई एम वेरी एनर्जेटिक बिकॉज ड्यू टू सर्टेन केमिकल्स, राइट। सो वो कोशिश कीजिएगा टी कॉफ़ी इनटेक की टाइम आप ठीक करें। नहीं तो अगर ले रहे हैं तो गो फॉर ग्रीन टी, एंड ग्रीन टी जो विदाउट मिल्क एंड विदाउट शुगर हो, ओके। कॉफ़ी अवॉइड कीजिए शाम के टाइम पे लेने के लिए, बट मुझे लगता है जो कॉफ़ी के लिए दीवाने हैं, मेरे जैसे दीवाने हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीती, एक मेरा फिक्स रहता है आफ्टरनून या इवनिंग टाइम पे, जब बिफोर सनसेट जब हो रहा है तब कप ऑफ कॉफ़ी एंड कुछ बुक्स या कुछ गाना चल रहा है, वो मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आप कॉफ़ी को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते तो आप कोशिश कीजिएगा गैप काफ़ी लंबा हो, राइट। आप जब सो रहे हैं उससे एंड कॉफ़ी लेने से पहले ये हो गया। दूसरा टिप क्या है, 3 पावरफुल इजी टिप्स अपना के देखिए, जरूर फल मिलेगा। सो नेक्स्ट क्या है, जहां पे आप सोते हैं ना वो क्लीन शीट रखिए, मतलब बेड शीट हमेशा हफ्ते में 2 बार, अगर हो सके तो 2 बार बेडशीट को चेंज कीजिए, एवरी 3 days और वीकली वंस एटलीस्ट वो आपका होना चाहिए, क्लीन स्प्रेड होना चाहिए जहाँ पे आप सोने के लिए जा रही है। बिकॉज सोना इज रिलैक्सेशन, राइट। स्लीप इज फॉर जो आपकी बॉडी में पूरा दिन भर एग्जॉर्शन रहा, काम किया, उससे आपके मसल्स एंड बोन्स को रिलैक्स करने के लिए आपको वो स्लीप दिया जाता है। एंड माइंड को रिलैक्स करने के लिए, माइंड काम करना बंद नहीं करता, माइंड तब भी आपका काम कर रहा है, लेकिन आपको रिलैक्स करने के लिए वो चाहिए, तो वो जगह क्लीन होना चाहिए, अच्छा सा क्लीन शीट हो, बेड के इर्द गिर्द क्लटर ना हो। क्लटर जमा हुआ जब अगर होगा ना तो कभी भी आप साउंड स्लीप नहीं ले पाएंगे, तो कोशिश कीजिएगा बेड के बगल में क्लटर ना हो, राइट। तो आप अगर बुक पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, कुछ नाइस क्राइम स्टोरीज वगैरह नहीं, सोने से पहले ये नहीं पढ़िएगा, बाकी आप दिन भर में पूरा पढ़ लीजिएगा। कुछ जो बायोग्राफी आपको अच्छा लगता है, कुछ सूदिंग सा या नाइस लव स्टोरीज या कुछ भी जो स्टोरीज नॉवेल्स आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। कोशिश कीजिएगा, क्राइम स्टोरीज में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें आपके ब्रेन का जो वेवलेंथ है ना वो बहुत जल्दी जल्दी और ज़्यादा हाई रेज पे चला जाता है, क्योंकि वो सोचने लगता है किसने किया, क्या किया, ये सब, राइट। सो उसको, ब्रेन को आप सोचिए, सोने से पहले आप ब्रेन को रिलैक्स करना चाहते हैं, या सुंदर सूदिंग मेडिटेशन का म्यूजिक सुनिए। मेडिटेशन म्यूजिक और मेडिटेशन टोन
जिसको आप पसंद करते हैं, जिस स्पिरिचुअल गुरु को आप पसंद करते हैं, जिस स्पिरिचुअल टोन को आप पसंद करते हैं, इट कुड बी एनीवन, इवन सितार इज प्लेइंग सूदिंगली, दैट जो म्यूजिक आपको अच्छा लगता है वो आप सुन सकते हैं सोने से पहले। लेकिन ये सब एक्टिविटी आप कीजिएगा सोने से पहले, एटलीस्ट 1.5 घंटा 2 घंटा पहले आप कीजिएगा, ताकि ये आपके दिमाग को ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देने लगे, दिस इज माई स्लीप टाइम। ओके, सो ये कीजिएगा, क्लटर फ्री रखिएगा जगह को। ओके, थर्ड टिप क्या है? थर्ड टिप है, आप देखिए मैंने 3 टिप बोला था पर 5-6 आ रहे हैं, तो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, राइट। चैमोमाइल टी होता है, चैमोमाइल कैमोमाइल जो भी आप बोले, आप एक फ्लावर होता है वाइट कलर का फ्लावर, एंड उसके पेटल से बना हुआ, ये टी नहीं है, उसके पेटल, ड्राइड पेटल्स आप अगर शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे ढूंढेंगे तो ये मिल जाएगा। अगर किसी को बिल्कुल भी नींद नहीं आती तो ये टी आप ट्राई कर सकते हैं। ये ग्रीन टी है, हर्बल टी है, ये आप सोने से पहले ट्राई कर सकते हैं, पर अगेन 2 आवर्स ऑफ स्लीप, तो ये 2 आवर्स बिफोर स्लीप, राइट। ये हो गया। दूसरा क्या है, आप जैसे देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या करना है आपको। सपोज सब कुछ कर लिया फिर भी नींद नहीं आ रही है, क्या करना है, आप जहाँ पे सोते हो ना वहाँ पे फ्लैट होके, वो सोने के बाद जैसे फ्लैट होके आप सो गए, आप स्पेक्स पहनते हैं तो स्पेक्स खोल दीजिए, नॉर्मल रिलैक्स होके सीलिंग की तरफ, किसी एक पॉइंट की तरफ देखते चले जाइए, देखते चले जाइए, और इसको रिवर्स काउंटिंग कीजिए स्लो 4 काउंट ब्रेथ प्रोसेस के साथ। क्यों मैं 4 काउंट ब्रेथ प्रोसेस कर रही हूँ? क्योंकि लोगों को क्या है ना, मैं जब बोलती हूँ आप काउंटिंग स्टार्ट करें 100 से लेके 1 तक, 199, 98, नो, माइंड को दोहराना नहीं है, आपको प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक का फॉलो करना है यहाँ पे, राइट। ये इसको क्या करना है, माइंड को काम करना है, और रिलैक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, सपोज मैंने स्पेक्स पहना है, मैंने स्पेक्स उतार दिया, मैं स्ट्रेट फ्लैट होके मैं सो गई, मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ, मैं जहाँ पे भी देख रही हूँ वहाँ पे मैं काउंट कर रही हूँ 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, और ये आप 87 में आने के बाद आप आईज को क्लोज कीजिएगा और फिर आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा, 1 तक जाइएगा। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए 21 डेज तक। ये जो टेक्निक मैं बता रही हूँ रिलैक्स करने का, इसको करके देखिए, आई एम श्योर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो ये एक रहा। नाउ नेक्स्ट, सब कुछ आप ट्राई करें, इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, करके देखिए। जिनको नींद नहीं आती उनके साथ ये ट्राई करके आप देखिए, उनके सिरहाने आप बैठे रहिए और उनके साथ आप रिवर्स काउंटिंग, ये काउंटिंग टेक्निक को फॉलो करके देखिएगा। आप देखेंगे वो 40, आप 40 काउंट कर रहे हैं ना, वो सो गए हैं। आप करके देखिएगा, बिलीव मी, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ,
एंड जब मैं मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स कराती हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर क्योंकि क्या होता है पता है, लोगों का माइंड जो होता है ना, माइंड तो मंकी चैटर की तरह चट 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 करता रहता है, हमेशा चैटरिंग करता रहता है। सोते टाइम पे वो रेस्ट लेना नहीं चाहता है, इसीलिए वो कंटिन्यूअसली वो थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। लेकिन जब आप उनको सजेशन देते हैं, अपने आप को सजेशन देते हैं ना, उसके बाद प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक में और भी बहुत कुछ होता है, पर इजी वे में बता रही हूँ आपको। रिवर्स काउंटिंग टेक्निक जो है वो इजी वे बता रही हूँ। उसके बाद हम लोग उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कैसे मसल्स को, बोन्स को, वेन्स को सारा रिलैक्स करना है। वो सब में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रिवर्स काउंटिंग के थ्रू अगर नींद नहीं आती है तो आप जैसे आप 80 काउंट के अंदर जा रहे हैं ना, 80 के बाद 79, जैसे 81 हो गया, 80 तक आके आपके आईज क्लोज होना चाहिए और 0 तक चाहिए। नहीं आया, दूसरे बार इसको रिपीट कीजिए। आई एम गिविंग यू एश्योरेंस, आप इतना सुंदर तरीके से सो जाएंगे, आपको खुद ब खुद पता नहीं चलेगा, राइट। तो नींद की जिनकी प्रॉब्लम आती है वो ये ट्राई कर सकते हैं। और क्या ट्राई कर सकते हैं, उनको ये जो है ना ची को रिलीज करना चाहिए। ची मतलब ब्रेथ, एनर्जी, राइट। क्राउन चक्र को ये आप हाथ लेके ना यहाँ पे हल्के हाथ से 9 टाइम्स टैपिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए और फिर उसको हल्के हाथ से फिर ऐसे टैप करते जाइए। हल्के हाथ से टैप करते जाइए, बहुत हल्के हाथ से, जोर जोर से नहीं मारिएगा, बिकॉज ये क्राउन चक्र है ना, इनको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। हल्के हाथ से टैपिंग कीजिएगा, यहाँ पे हल्के हाथ से ऐसे टैपिंग कीजिएगा, ऐसे टैपिंग कीजिएगा। योर सबकॉन्शियस माइंड विल गेट द इंस्ट्रक्शन काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, एंड स्लोली यू विल सी कि आप स्लीपिंग जोन में जा रहे हैं, ठीक है। सो ये सब फॉलो करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत। ये सारी टेक्निक वो इवन आप देखिए, मैं यहाँ पे थेरेपी सेशन जब कंडक्ट करती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि क्या होता है थेरेपी सेशन में बच्चे के लिए भी आते हैं, जो एजेड है वो भी आते हैं, उनको भी देखभाल करना पड़ता है। तो मुझे एक मीडियम निकालना पड़ता है प्रोसेस जो सबको ही फॉलो कर पाएंगे। ये प्रोसेस जो है ये आप फॉलो कर पाएंगे। कोई एज ग्रुप, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, छोटा बेबी और 12 साल के बच्चे तक आपको थोड़ा, उनको वो तो ऐसे ही सो जाते हैं, वो तो छोटे छोटे बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल होते हैं, जिनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ सोचते, ज़्यादा सोचते नहीं। छोटे बच्चे तो ऐसे ही सो जाते हैं। लेकिन जो हम, जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस ना होते हुए भी डालने लगते हैं। तो ये उनके लिए है, ठीक है। कोशिश करके देखिएगा। ये स्लीप डिप्राइव का जो प्रॉब्लम है या इंसोमेनिया का जो सीवियर प्रॉब्लम है, उससे काफ़ी हद तक आपको निजात मिलेगा। मुझे लगा कि आपके माइंड को कैसे रिलैक्स करना है, फ्रेश करना है, उसका तरीका लेके आज का वीडियो बनाया जाए। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप थेरेपी प्रोसेस से जो मैं टिप्स देती हूँ, क्या आप सबको अच्छा लग रहा है या नहीं। आप अगर किसी कंटेंट के ऊपर चाहते हैं कि बात करना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज बॉक्स में दीजिएगा। वो मैं आपका जो कमेंट सेक्शन है वो पढ़ के मैं आपको बता दूंगी, आपके लिए वो कंटेंट मैं ले आने की कोशिश करूंगी। चलिए देखते हैं कि हमारे गाइडिंग लाइट का जो ऑडियंस है, हैप्पी सोल ऑडियंस है, उनके लिए आज चार्म रीडिंग में क्या आया है। चार्म रीडिंग क्या है, छोटे छोटे चार्म्स आता है जिसके थ्रू गाइडेंस आपको मिलता है। ये डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड चार्म्स है जिसके थ्रू आपको
कुछ आप जो नहीं जानते हैं वो गाइडेंस आपको मिलता है, और ये आपके आने वाले समय के विद इन 1 मंथ का ये गाइडेंस है। वाओ, ओके, आपका चार्म आया है वेव, ठीक है, आपके चार्म आया है वेव। शायद आप ना बहुत सारा थॉट प्रोसेस के साथ जम्बल्ड अप हैं, उसको आप रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन आपके वे आउट आपको नहीं मिल रहा है। काफ़ी सारे स्पाइडर वेब देखते हैं। स्पाइडर वेब क्या है? स्पाइडर बीच में होता है एंड उनके वेब चार इर्द गिर्द सारा जाल बिछ जाता है एंड उनको काट के निकालना पड़ता है। स्पाइडर को जब निकलते हैं तो वो स्पाइडर वेव की तरह आपके थॉट प्रोसेस बहुत क्लब्ड हो गया है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले आने के लिए, राइट? सो आपके लिए कॉबवेव आया था चार्म्स में। नाउ नेक्स्ट, ये चार्म रीडिंग में स्पेसिफिकली देती हूँ जब मेरे क्लाइंट मुझे पूछते हैं कि मुझे चार्म रीडिंग लेना है। ओके, नेक्स्ट आपके लिए आया है कि क्या है, आप ढूंढने की कोशिश करें, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में इतना सीवियर है जिसका आप आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको वो क्वेश्चन का की मतलब उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है। क्या है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उनके थ्रू आपको हिंट मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन का जो आंसर है उनके थ्रू आपको हिंट मिल जाएगा, राइट? सो क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन आपके पास खुद ब खुद डिवाइन मैसेज के थ्रू पहुंच जाएगा। आप जिसका आंसर, जो सीवियर क्वेश्चन आपके दिमाग में है एज ऑफ नाउ करेंट सिचुएशन के ऊपर प्रेजेंट बेस करके, उसका आंसर आपको विथ स्पिरिचुअल गाइडेंस और सम गाइडिंग फोर्स आपको वो आंसर फाइंड आउट करने के लिए मदद मिलेंगे। बहुत जल्दी आपको ये मदद मिलने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आई होप ये वीडियो आप सबको फ़ायदेमंद रहा एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले हफ्ते कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ जुड़ते रहिएगा एंड बहुत सारा शुक्रिया इस चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।